देखो 25 तरीक की चिट्ठी डायरैक्टर साहब ने कड्डी आ। सवेरे 11 बजे अंतरिंग बोर्ड की जिहड़ी मीटिंग भी होनी है और नाल ही जिहड़ा इंटरनल इलैक्शन होंदी है उहदे बारे भी बिल्कुल जिस वक्त ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਕਰਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੀ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਹੁਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ये तो सरना साहब बताएंगे मैं कैसे कह सकता हूँ मैं तो जो है तो डायरेक्टर गुरुद्वारा इलेक्शन की चिट्ठी आएगी तो मेरे को तो उसको पालना करनी है अब ये तो सरना साहब बताएंगे कोर्ट में जाके ये इलीगल की बात कर रहे हैं लीगल 2 साल बाद होते हैं ये 3.5 साल बाद देखो इंटरनल चुनाव बीच में किसी वक्त भी हो सकते हैं 2 साल की उसकी कम से कम याद होती है उसके बाद अगर कोई कानूनी पेज चल रहे हो कोई कोर्ट में केस चल रहे हो तो जिस दिन उसकी क्लैरिटी होती है तो उसके बाद डायरेक्टर ये एलजी साहब करा सकते हैं पहले 3 महीने के अंदर जो प्रबंधक होते हैं प्रधान सेक्रेटरी उनको करानी होती है अगर वो आगे चली जाती है किसी कोर्ट कचहरी की वजह से तो उसके बाद ये डायरेक्टर साहब के हाथ में और एलजी साहब की परमिशन से होता है जो हम बार बार मीडिया के आगे संगतों को बता रहे थे मगर ये जो मुंह पे जिसे मैं अब कहना नहीं चाहता ये तो लफ्ज़ गंदे बरत लेते हैं मीडिया के आगे जिनको लोग चलो छोड़ो उनके बारे में जो ये रोज़ बोलते थे कैमरों के आगे आज इनको पता चल गया कि हमारे हाथ में होता तो हम उसी दिन करा देते जिस दिन हमारी इलेक्शन ड्यू हुई थी मगर कोर्टों में भी तुम गए थे आज वहाँ से जब केस ख़त्म करके जिस तरीके से एलजी साहब ने नोटिफिकेशंस निकाली है चुनाव जो है वो सरकार ने कराना था और हम उसका वेलकम करते हैं देखो ऑपोजिशन तो हर जगह सवाल चुकती है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਗੜਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ सर जब मेंबरों को चिट्ठी भेजी जाती है इंटरनल चुनाव की तो अध्यक्ष और महासचिव के द्वारा भेजी जाती है लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जीएम के द्वारा मुझे लगता है शायद आपके पास अधूरी जानकारी है क्योंकि आप भी सरदार परमिंदर पाल सिंह की पोस्टों पे आधारित बात कर रहे हैं मैंने आपको बताया कि जिस वक्त 3 महीने के अंदर प्रधान और सेक्रेटरी ने कॉल करनी है तो चिट्ठी प्रधान सेक्रेटरी की जाती है जब इलेक्शन की चिट्ठी ही जनरल मैनेजर को आ रही है डायरेक्टर की तरफ से तो जनरल मैनेजर ही चिट्ठी देगा ये पोस्टर डालने वाले जो बंदे हैं इनको घरों में कोई जिनको अब तो उसकी बीवी ने भी सुनना बंद कर दिया उसको आप भी सुनना बंद कर दीजिए मेरा एक और सवाल है कि लगातार जब चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जब शिरोमणि अकाली दल दिल्ली में चुनाव लड़ते थे कि सुखबीर सिंह बादल के यहाँ से चिट्ठी निकाली जाती थी जब चुनाव को कौन से पद किस को मिलेंगे क्या इस बार मनजिंदर सिंह सेठ तक चिट्ठी निकालेंगे देखो हमारी जो टीम है उसका जो सबसे जूनियर सदस्य होगा उम्र में भी और उसमें वो निकालेगा हमारी चिट्ठी वो निकालेगा जो हमारा सबसे जूनियर बंदा होगा क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो टीम है ये इसमें एक डेमोक्रेसी है और इसमें एकता प्यार है और दिल्ली के चुने हुए लोग हैं वो चिट्ठी निकालेंगे इसमें कोई चिट्ठी नहीं है यहाँ पर नाम प्रपोज होंगे और उस नाम के ऊपर किया जाएगा जो ये कल्चर लिफाफे का था ये पंजाब में था जिसको पिछले 3 बारी से ख़त्म कर दिया गया वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन इसीलिए उठती है आज सरदार सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी कमेटी की जब इलेक्शन करते हैं तो वो भी कोई लिफाफे को कल्चर को ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि वो युग जो था वो ख़त्म हो चुका है क्या मौजूदा टीम रहेगी या फिर टीम में बदलाव किया जा रहा है
देखो 25 तारीख को 4 दिन रह गए हैं, तो कुछ सस्पेंस बना रहने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने बहुत कोर्ट कचहरी करके उन लोगों को, चोरों को यहाँ से भगाया है, और वो जो चोर हैं वो आजकल अपनी जमानतें करा के भेजे हुए हैं और उनके ऊपर चार्जशीटें हो गई हैं। तो अब भ्रष्टाचार का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर काम जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। पिछले इलेक्शन ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਡਰਾਮਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ।